उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकं तुझं। श्री महानदी कृष्णां समर्पयामि पंचामृत स्नानान्। ओम तदोपरान्ते वस्त्रम्। ओम समर्पयामि सुगन्धित तैलाम्। ओम समर्पयामि गुरुसादेताम्बूलम्। ओम जगद्गुरु मे देवाय नमः भजन्तो जाति राज्यं वेदमय महाधरे। गुरुसादेताम्बूलं समर्पयामि विद्याः पूजाः साधुन्यासे प्रदक्षिणाम्।
बोलिए श्री गंगा मैया की, महानदी मैया की, शंकर भगवान की। अब आए हम मनवांछित फल प्रदान करने वाले देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो याद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तव सन्ना स्वयि गिरा वाच्य सर्वं स्वमति परिणामावधि गृह्णन् ममाप्येषा स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अतीतः पन्था
नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। महिम्नः पारन्ते परमविदुषो याद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तव सन्नास्त्वयि गिरा भावाच्च सर्वं स्वमति परिणामावधि गृह्णन् ममाप्येषा स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अतीतः पन्थानां तव च महिमावान्वनसयोरदात्यालेत्यायं चकितमपि धस्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य गतिविधगुणकास्य विषये पदे तल्वार्चीने पतते नमना काश्यन वच मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतास्तव ब्रह्मन् किं वादपि सुरगुरो विश्वैपदं मम त्वेतां वाणि गणकथनपुण्येन भवत। आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोले शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोले शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोले शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोले शंकर की आरती करूं शंकर की सिर पर सस का मुकुट सवारे तारों के पायल छनकारे सिर पर सस का मुकुट सवारे तारों के पायल छनकारे धरती अंबर डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोले शंकर की आरती करूं शंकर की हर भोले। मुंडों का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले मुंडों का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले सकल चराचर यग जग डोले सकल चराचर यग जग डोले उंगली पर विषधर के आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोले। सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए हर भोले हरि हर की करूं नटवर की भोले शंकर की
आरती करो शंकर की। हर हर महादेव। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गौरीवर। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरोधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, तुम विपदा घर घर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की। ओ आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोल शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर सस का मुकुट सवारे, तारों के पायल छनकारे। सिर पर सस का मुकुट सवारे, तारों के पायल छनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोल शंकर की। आरती करो शंकर की। हर भोले। मुंडों का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले। मुंडों का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले। सकल चराचर जग जग डोले, सकल चराचर जग जग डोले। उंगली पर विष धर के आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोल। सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए हर भोले। आरती करो शंकर की। हर हर महादेव। महादेव जय जय शिव शंकर जय
पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवि त्वां पूजयाम जगदीश्वरि श्रीगङ्गादेव्यै नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री महानदी मैया की, बोलिए श्री गंगा मैया की, बोलिए श्री मातु गंगे हर मातु गंगे हर जटा शंकरी नमो पार्वती पतये महादेव। बोलिए महानदी गंगा मैया की, धर्म की हो, अधर्म का हो, प्राणियों में हो, विश्व का हो, गौ माता की हो, सत्य सनातन धर्म की हो, मातु गंगे और मैं समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, कृषि मंत्री महोदय माननीय बीज संत श्री युवराज श्री राजेश अग्रवाल जी का भी आगमन हुआ है। फोटो ले बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं की कृपा, भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर दशवामरुताग्निमातरः शुभं यवानो विदते सुजग्मयः अग्निजिह्वां मनवः सूर्यचक्षसो विश्वो नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रीरङ्गत्वश्वागोंशस्तनो विर्वसेमदेवहितं यदायुः शतमेनो शरदो यन्तु देवान् शक्रः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्यकारिश्च मुखादग्निरजायतः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
करुणाकरन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये हरि ओम मा ओम देयो शांति अंतरिक्ष गौं शांति पृथ्वी शांतिरांत विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगौं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु। उपरांत एक बार पुनः आस्था अध्यात्म और संस्कृति के इस अतुल्य संगम राजिम कुंभ कल्प 2026 के आज के शुभारंभ कार्यक्रम गरीब महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्प गुच्छ से माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसके उपरांत मैं आयुक्त रायपुर संभाग अनुरोध करूंगा कि सभी जो यहाँ पे संत गण हैं उनकी पूज्य पाद इस राजिम की पवित्र भूमि में पड़ी है, उनका स्वागत करेंगे, आवश्यक सहयोग करेंगे। एसडीएम सर और तहसीलदार महोदय हमारे बीच में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति जिन संतों की है, दंडी स्वामी श्री सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, स्वामी श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, पंडित युवराज पांडे जी, प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य स्वामी श्री राकेश जी महाराज, बाल योगेश्वर बाल योगी श्री राम बालक दास जी महाराज, महंत सर्वेश्वर दास जी महाराज, संत श्री गोकुल गुरु जी महाराज, लोमस ऋषि आश्रम, प्रज्ञापिता ब्रह्म कुमार नारायण भाई जी, प्रज्ञापिता ब्रह्म कुमारी हेमा बहन जी, साध्वी महंत प्रज्ञा भारती जी, महंत BR जोशी जी, इसके सभी संत तपस्वियों का से राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का आगाज। इसके उपरांत मैं एसडीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे मध्य जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी श्री गौरी शंकर कश्यप जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। एसडीएम महोदय राजिम, अध्यक्ष नगर पंचायत राजिम, अध्यक्ष नगर पंचायत कोपरा, अध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर, अध्यक्ष नगर पालिका रायपुर आदरणीय श्री महादेव कामरे सर से अनुरोध करूंगा कि स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। आयुक्त महोदय रायपुर संभाग। राजिम कुंभ कल्प 2026 के इस अत्यंत पावन अवसर पर आज के शुभारंभ के माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री जी श्री राजेश अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों से उपस्थित सभी निधिगण, पूज्य साधु श्री दंडी स्वामी डॉक्टर इंदु भुवानंद तीर्थ जी महाराज जी, श्री सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज जी, साध्वी महंत प्रज्ञा भारती जी, स्वामी विराजदेव आचार्य महाराज जी, बाल योगी श्री राम बालक दास जी महाराज जी, महंत श्री उमेशानंद गिरी जी महाराज जी, महंत श्री राजीव लोचन जी महाराज जी, महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज जी, संत श्री युधिष्ठिर दास जी महाराज जी और सभी उपस्थित पूज्य साधु संतगण, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर सहित सभी
यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्माननीय मीडिया के प्रतिनिधिगण, उपस्थित भारी संख्या में श्रद्धालुगण, मैं आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर सभी का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में विख्यात राजिम 3 पवित्र नदियों महानदी, पैरी एवं सोंडूर के दिव्य संगम पर स्थित है। यह संगम केवल जल धाराओं का नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति, साधना और सनातन परंपरा के सतत प्रवाह का प्रतीक है। युगों युगों से यह भूमि तब त्याग और तपस्या की साक्षी रही है। इस पुण्य भूमि पर स्थित प्राचीन कुलेश्वर महादेव मंदिर, जहां भगवान शिव संगम की रक्षा करते प्रतीत होते हैं, तथा श्री राजीव लोचन मंदिर जो वैष्णव परंपरा, भक्ति और शिल्पकला का अद्भुत केंद्र है, राजिम की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करते हैं। राजिम कल्प केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का महोत्सव है। यहाँ संतों की वाणी, साधकों की साधना और श्रद्धालुओं की आस्था एक साथ मिलकर मानवता को सत्य, करुणा और सद्भाव का संदेश देती है। यह हम सभी के लिए परम गौरव और सौभाग्य का विषय है कि इस दिव्य आयोजन को माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमा में उपस्थिति तथा देश विदेश से पधारे पूज्य साधु संतों की सानिध्य से नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त हो रही है। संभागीय और जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा के लिए स्वच्छता और सुव्यवस्था हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु शांतिपूर्ण एवं श्रद्धामय वातावरण में इस कुंभ के पुण्य लाभ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की। और धीरे से बोलिए, आवाज बाहर न जाए, वरना पूरे राज्य भर को पता चल जाएगा कि राजिम कुंभ कल्प प्रारंभ हो गया है। बोलिए श्री महानदी गंगा की, राजिम कुंभ कल्प महामहोत्सव की, छत्तीसगढ़ महतारी की। परमाध्यक्ष स्वयं श्री राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव के श्री चरणों में प्रणिपात निवेदित करते हुए 2006 से छत्तीसगढ़ के इस प्रयाग में प्रतिवर्ष समायोजित होने वाले कुंभ कल्प महामहोत्सव में की श्रृंखला आज यहां तक पहुंची है 2026 तक। और इस श्रृंखला में इस दिव्य कुंभ कल्प के शुभारंभ के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय महामहिम श्री रमन डेका जी, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के रत्न और छत्तीसगढ़ के पहचान बनकर के छत्तीसगढ़ की आवाज को ऐसा पचरंगा गाया कि तिरंगा का मान पूरे विश्व में बढ़ाया। ऐसे हमारे पंडित युवराज जी, छत्तीसगढ़ शासन के धर्मस्व पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री सर्वेश्वर दास जी, आचार्य राकेश जी, श्री दंडी स्वामी जी महाराज, द्वाराचार्य जगत गुरु श्री अभिराम देवाचार्य जी महाराज, और इस मेला प्रशासन की व्यवस्था देखने में अपने पूर्ण मनोयोग से इसको भव्य और नव्य बनाने में लगे हुए हमारे आयुक्त महोदय जी, साथ ही साथ हमारे कलेक्टर महोदय जी और सारे अधिकारी कर्मचारी सुधीजन। ये छत्तीसगढ़ कुंभ कल्प जब 2006 में चालू किया गया तो इसका उद्देश्य था कि समाज में समरसता, सामंजस्य, ऐकमत्य
की स्थापना हो। इसको एक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की जनता और देश भर से आने वाले समस्त संत महात्माओं की आस्था, सबका मनोभाव, सबका भाव इस आयोजन के प्रति ऐसा बना कि अब ये कार्यक्रम नहीं बन गया है, यह छत्तीसगढ़ का एक शान बन गया है, छत्तीसगढ़ का एक आन बन गया है, छत्तीसगढ़ का एक पहचान बन गया है। राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ के पहचान के रूप में जाना जाता है। पूरे देश भर के संतों में अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी सनातन वैदिक परंपरा और संत वेद से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब में यह चर्चा रहती है कि महाशिवरात्रि के समय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जाता है। और यह छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ कल्प पूरे देश को जोड़ने का काम करता है, पूरे राज्य को जोड़ने का काम करता है। ऐसे कुंभ कल्प के प्रारंभ अवसर पर हम सब लोगों को आने का सौभाग्य मिला। भगवान राजीव लोचन से प्रार्थना करते हैं कि यह कुंभ अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ, शाही स्नान के साथ विरामित हो और उसमें आप छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करके अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करें। जय जय श्री राम। मैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कथावाचक हमारे मध्य पंडित युवराज पांडे जी हैं, जो गरियाबंद जिले के ही माटी पुत्र हैं। मैं उनसे पूरी विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको उद्बोधित करने का कष्ट करें। परम सम्माननीय संत पंडित युवराज पांडे जी, सादर अनुरोध आपके उद्बोधन के लिए। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानामसारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि। हिन्दवः सहोदरा सर्वे न हिन्दूपतितो भवेत्, मम दीक्षा हिन्दुरक्षा मम मंत्रसमानता। बोलिए राजीव लोचन जी भगवान के, कुलेश्वर महादेव के। आप लोगों के आवाज़ बहुत कम है। आज हमारे राजिम कल्प कुंभ आरंभ हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव है। और आज प्रारंभिक दिवस से ही आप लोगों का आवाज़ इतना कमज़ोर है। आज हमारे जो नाद है, आज जो हमारा स्वर है, पूरे समुचित छत्तीसगढ़ ही नहीं समुचित भारतवर्ष में गुंजायमान होना चाहिए। ठीक है, बोलिए राजीव लोचन जी भगवान के, कुलेश्वर महादेव के, भगवती चित्रोत्पला गंगा के, छत्तीसगढ़ महतारे के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत माता के, जगन्नाथ स्वामी के। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। यहाँ मंच में उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय एवं हमारे सांस्कृतिक मंत्री महोदय एवं समुचित संत समाज के चरणारविंद में, संतों के चरणों में सादर नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, ये जो कल्प कुंभ है हमारे छत्तीसगढ़ के गौरवशाली एक अहम भूमिका है। हमारे छत्तीस देखो, कुंभ तो नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज एवं उज्जैन यहाँ होती है, लेकिन इसको समरसता अभी हमारे बड़े भैया परम सम्माननीय राजीव लोचन जी बताए जिस बात को, समरसता के मुख्य भाव को लेकर के यहाँ इस आयोजन का आयोजित किया गया था। और धीरे धीरे यह बृहद रूप लेता गया और बृहद रूप लेते लेते आज यह कल्प कुंभ के रूप में केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं समुचित भारतवर्ष में जाना जाता है। और ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ पधारे हुए समस्त सनातनी प्रेमी हमारे सारे छत्तीसगढ़िया भाइयों, आप सभी लोगों को सादर अभिनंदन, आप सभी लोगों को सादर निमंत्रण भी है। आप सभी आइए और आकर के अपने इष्ट मित्र साथियों को लाइए, क्योंकि ये संयोग का विषय है। आज माघी पुण्य के पवित्र पावन अवसर है और यहाँ जो जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रही है हमारे सरकार के द्वारा, हमारे
शासन प्रशासन के द्वारा उन सभी चीज़ों में सम्मिलित होकर के भगवान राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन कर चित्रोत्पला महानदी गंगा में स्नान कर अपने जीवन को धन्य करें, कृतकृत्य करें। जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़। अपने व्यस्ततम समय में से हम सबको अपने अमूल्य वचनों से अनुग्रहित किया। अब अगली कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्वामी श्री विराम देवाचार्य जी महाराज। आप लोगों की करतल ध्वनि के मध्य कृपया श्री विराम देवाचार्य जी महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। हरिशरणं नारायण नारायण नारायण। भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री राजीव लोचन की महती करुणा कृपा से हम सभी श्री राजीव कुंभ कल्प महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। राज्यपाल जी और सभी संतों की उपस्थिति में, और एक ही मंगल कामना हम सभी करेंगे कि समूचे भारत, समूचे छत्तीसगढ़ में, वैसे तो ये कुंभ का आयोजन होता ही इसलिए है कि हम अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए ही ये कुंभ का आयोजन किया जाता है या मेले का आयोजन किया जाता है। तो हमारी परंपरागत संस्कृति, हमारे परंपरागत संस्कार, इनके संरक्षण और संवर्धन और इस सब के साथ हम सब में आपसी प्रेम और एकता के भाव को स्थापित करने के लिए भगवान कुलेश्वर और श्री राजीव लोचन भगवान और महानदी गंगा के तट पर आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ही स्थापित, यही हम मंगल कामना करते हैं। हरिशरणम नारायण। राजीव लोचन भगवान जी, कुलेश्वर भगवान जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। आज राजीव कुंभ कल्प के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल आदरणीय रमेन डेका जी, दंडी स्वामी श्री सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज जी, पंडित युवराज पांडे जी महाराज, स्वामी श्री राजीव लोचन जी महाराज, साध्वी महंत प्रज्ञा भारती जी, महंत सर्वेश्वर दास जी महाराज, महंत श्री उमेशानंद गिरी जी महाराज, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी पुष्पा दीदी जी, संत श्री गोकुल जी महाराज, माननीय श्रीमती इंद्राणी साहू जी, माननीय श्री रिखीराम साहू जी, माननीय श्री राजेंद्र जी, माननीय श्रीमती मिश्नर आदरणीय कावरे साहब, यहाँ के कलेक्टर विके साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, प्रशांत कतलम जी, राधे मोहन दास जी महाराज, विचार साहेब जी, महंत रविकर साहेब जी महाराज, स्वामी देवा राकेश जी महाराज, उपस्थित मान्यवर साधु संतगण, श्रद्धालु भक्तजन, राजीव कुंभ कल्प मेला 2026 की इस पावन शुभारंभ अवसर पर सभी अतिथियों और जनसमूह का मैं हृदय से नमन पूर्वक स्वागत करता हूँ। अभी धरोहर का जीवन प्रतीक है। यहाँ की पावन धरती पर कुंभ कल्प का आयोजन केवल धार्मिक आस्था का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपराओं, लोक संस्कृति
और सामाजिक एकता का भी अद्भुत संगम है। आप सभी से मिलने और इस पावन अवसर का हिस्सा बनने के लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। पंचकोसी परिक्रमा जो इस मेले का प्रमुख आकर्षण है, श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और सांस्कृतिक गौरव का अनुभव कराती है। यह परिक्रमा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों और भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने का अवसर भी है। आज जब हम इस कुंभ कल्प के शुभारंभ के साक्षी बन रहे हैं तो यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं विश्व भर में अपनी पहचान बना रही है। यह मेला हमें एकता, सद्भाव और आध्यात्मिक उत्थान का संदेश देता है। मैं सभी श्रद्धालुओं, पर्यटकों और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि वे इस महोत्सव में भाग लेकर इसे सफल बनाएं और अपनी आस्था को और गहराई दें। सदियों से राजिम में पारंपरिक पुन्नी मेला का आयोजन होता रहा है। यह मेला लोगों की आस्था और संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा है। समय के साथ इस मेले को और अधिक महत्व मिला और इसे अब राजिम कुंभ कल्प के रूप में मान्यता दी गई। यह आयोजन पूरे पखवाड़े यानी लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। साथ ही नागा साधु, सन्यासी, विभिन्न पंथों के संत महंत, महामंडलेश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य जैसे बड़े धार्मिक नेता भी इस मेला में शामिल होते हैं। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा भी बढ़ जाती है। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और आप सभी से निवेदन करता हूँ, यहाँ आने वाले श्रद्धालु सफाई व्यवस्था का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें, स्थानीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान करें। मान्यवर साधु संतगण, श्रद्धालु भक्तगण, विशिष्ट अतिथि एवं उपस्थित जनसमूह आज राजिम की पावन धरती पर आयोजित कुंभ कल्प मेला 2026 के शुभारंभ अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और समय देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अभी तुरंत राम बालक दास जी महाराज उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार श्रद्धालुओं के सुरक्षा एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं की विशेष रूप से देखभाल कर रही है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान हमको स्वयं रखना पड़ेगा क्योंकि स्वच्छता सबसे जरूरी है। तो मैं सभी से पुनः इस बात के लिए आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मेला की स्वच्छता की विशेष रूप से सभी ध्यान दें। पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी छत्तीसगढ़। नमस्कार। श्री राजेश अग्रवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म छत्तीसगढ़, श्री सच्चिदानंदन तीर्थ जी महाराज, साध्वी महान प्रज्ञा भारती जी महाराज, स्वामी विराज देवाचार्य महाराज, महान श्री उमेश आनंद गिरी जी महाराज, महान श्री राजीव लोचन जी महाराज, राम मंदिर रायपुर और संतोगण यहाँ उपस्थित है और इस कुंभ में उपस्थित भाइयों और बहनों, राजिम की पावन धरती आज से आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और मानवीय एकता का अद्भुत संगम बन रहे हैं। राजिम कुंभ कल्प 2026 के इस पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। अभी अभी
हमारा मंत्री जी राजेश जी ने बताया, ये कुंभ में एक कोइंसिडेंस है। 3 जिला है, 3 विधायक है और 3 नदियाँ का ये संगम स्थल है। ये अभी बताया और ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है और इसी जगह में कुंभ होता है, ये भी बहुत बड़ा बात है। मुझे छत्तीसगढ़ के पवित्र नगरी राजिम में माघी पुन्नी मेला में आकर अत्यंत शांति महसूस होती है। धर्म, आस्था और संस्कृति के इस संगम राजीव गांधी पुन्नी मेले में देश के विभिन्न प्रांतों से आए साधु संतों श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कुलेश्वर महादेव तथा राजीव लोचन भगवान राजीव भक्ति माता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश और प्रदेश पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे यह हमेशा सुख शांति और खुशहाली कारण है। आज माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा में हमारा भारतवर्ष में हर प्रदेश में कोई ना कोई त्योहार होता है। हमारा आसाम में भी होता है बिहू, दूसरे जगह होता है पोंगल। ऐसा बहुत सारा अनुष्ठान है जहाँ ये माघ महीना पे होता है, क्योंकि ये माघ महीना हम लोग एक धार्मिक महीना बोल के भी हम सदियों से सोच रहा है। राजी माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ के आस्था का प्रतीक है। यहाँ आस्था का प्रतीक है। यह एक ऐसा पावन आयोजन है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ साथ देश भर के विभिन्न भागों से भी श्रद्धालु का यहाँ आगमन होता है। राजिम प्राचीन समय से ही शैव और वैष्णव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। यहाँ राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है। यहाँ भगवान शिव के कुलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। कुलेश्वर, शंपेश्वर, ब्रह्मनेश्वर, फिंगेश्वर और कोपेश्वर नाथ की पंचकोशी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन मंदिर की बहुलता राजिम की पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करती है। इन मंदिरों में भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति कला का गौरवशाली इतिहास के दर्शन होते हैं। यहाँ जितना मंदिर है, पुराना मंदिर है हर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, उसका जो स्थापत्य कला है ये अतुलनीय है। यहाँ जो भ्रमर जो मंदिर है, उस मंदिर में फाउंडेशन नहीं है। एक स्टोन का ऊपर वो क्या है, कितना साल, हजारों साल पहले क्या है। इसलिए हमारा जो स्थापत्य था वो स्थापत्य कोई कंपेरेबल नहीं है। शास्त्रों में माघ माह के पुण्य माह माना गया है। माघ माह के इस पावन अवधि से सदियों से है पवित्र नदियों एवं त्रिवेणी संगम के पुण्य स्नान के परंपरा रही है। इस माह छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में मेले के आयोजन की प्राचीन परंपरा रही है। मेले को विशेष सामाजिक और सामुदायिक महत्व है। इनमें विभिन्न सांस्कृतिक मिलन होता है। इनके माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपरा से परिचित होने का अवसर मिलता है। हम लोग एक्चुअली जो आज नया पीढ़ी आया है वो लोग हमारा जो सनातन धर्म का परंपरा है ये परंपरा भूल गया है, और ये परंपरा भूलने के कारण ही समाज में बहुत कुछ जो होना नहीं चाहिए वह होता है। ट्रस्ट और फेथ ये दोनों हम लोग को एक प्रेरणा देते हैं। विश्वास रखना है, प्रार्थना रखना है। आप देखिए हमारा जो प्रजन्म का लोग है वो कभी मंदिर देखते हैं, कभी ये देखते हैं, सब में ऐसे दो के जाता है। लेकिन आज जो नया प्रजन्म है वो लोग नहीं जाते हैं, वो लोग मॉरल वैल्यू को नहीं सोचते हैं, स्पिरिचुअलिज्म को नहीं सोचते हैं। इसलिए हमारा जो नया जनरेशन है उसको स्पिरिचुअलिज्म में ले आना चाहिए। एक बात है साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म, दोनों है ट्रूथ को दिखाता है। ट्रूथ का जो सत्य का जो संधान होता है ना वो साइंस दे सकते हैं और स्पिरिचुअलिज्म दे सकते हैं।
मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस महाकुंभ के स्वच्छता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधा के साथ भव्य रूप में आयोजित किया है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक चेतना का स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि पर्यटन, लोक संस्कृति और जो अर्थव्यवस्था है उसको भी आगे बढ़ेगा। आज हमारा मंत्री है टूरिज्म, थोड़ा पहले हम बताया था छत्तीसगढ़ में रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, और रिलीजियस टूरिज्म अगर होगा लोगों को मालूम होगा छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, और इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ का जो रिलीजियस प्लेस है उसको ठीक करना है। लोगों को आप बताइए जो यहाँ आइए, यहाँ देखिए, तो यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ सकता है। हमारे पूर्वजों ने नदियों, सरोवर और वृक्षों के महत्व और उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया। आज आवश्यकता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए राह पर चलें और अपने प्राकृतिक वातावरण के स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखें। पौधों के रोपण करें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। आज माइक्रोप्लास्टिक का एक बहुत बड़ा डेंजर आ रहा है, इसलिए हम जितना हो सके माइक्रोप्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं ये इस पवित्र मेले के पधारे सभी साधु संत, धार्मिक गुरुजनों को पुनः स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ और कामना करता हूँ कि राजिम कुंभ कल्प 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ को आध्यात्मिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करेंगे। हम एक निवेदन रखते हैं, हमारा वाणी को विराम देने के पहले वो निवेदन फिर से आप लोग को रखता हूँ। आप लोग इसके बारे में सोचिए। आज कुंभ हो रहा है, हम मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई चर्च जाते हैं, ये उपासना पद्धति दूसरा हो सकता है, लेकिन हम जीवन में एक काम करना चाहिए। एक काम, कोई भी काम जिस काम में ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस काम में ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा एक कोई भी काम हम लोग को करना चाहिए। कोई काम नहीं है ऐसा नहीं है, आप अगर कोई काम भी नहीं है तो आपका आसपास का जो जगह है उसको साफ करिए, आपको आनंद मिलेगा। बच्चों जो है वो नई बार का जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उससे कुछ समय कहते हैं, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, बच्चों का भी फायदा होगा और जो बुजुर्ग लोग हैं उसको भी समझ आएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, कह रहा है अभी, ये एक हमारा मिशन है जो हम सब लोग को इंस्पायर करना चाहिए। जिंदगी में एक काम करिए जिस काम में ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लेना नहीं है, देना नहीं है। महाभारत का कर्ण जो चरित्र है वो देने के लिए प्रसिद्ध है, वो शूरवीर है, लेकिन शूरवीर से भी वो जो देते हैं ना, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसलिए एक निवेदन हम सबको करते हैं जो आप लोग एक छोटा सा छोटा काम करिए और हमारा देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लेके जाने के लिए योगदान करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होता है और आज अपने अत्यंत व्यस्ततम क्षणों के बीच राजिम कुंभ कल्प में हमें अपने वचनों से अनुग्रहित करने के लिए आपका सादर आभार। प्रतीक चिन्ह वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करने के लिए माननीय मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी से निवेदन है। माननीय तहसीलदार महोदय से अनुरोध है कि प्रतीक चिन्ह भेंट करें। अतिथियों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का पावन शुभारंभ माघ पूर्णिमा से प्रारंभ यह मेला महाशिवरात्रि तक अपनी भव्यता को पाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारी हैं।
मैं तहसीलदार महोदय से अनुरोध करूंगा हमारे बीच में जो मंच से पीछे बैठ जाएंगे श्रीमती ओम कुमारी साहू जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जनपद पंचायत फिंगेश्वर श्री रिकी राम यादव, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गरियाबंद श्री राजन सूर्यवंशी जी, माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत फिंगेश्वर श्री निलेश साहू जी, माननीय सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधियों का स्मृति चिन्ह भेंट। आभार प्रदर्शन हेतु मंच पर सादर आमंत्रित के शुभारंभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी और इस मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय संत महात्मा, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण एवं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, सभी श्रद्धालु साथियों, आप सभी ने छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन के आग्रह को स्वीकार कर यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी ने राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमः आयो शरण बिहारी भोले तार तार, कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। समुचित भारतवर्ष जिसको जानती है, आज माघी पुण्य के पुण्य अवसर पर यहाँ हमारे प्रतिवर्षानुसार ईश्वर से भी कल्प कुंभ आरंभ हुआ है, जिसमें आज हमारे सभी अग्रज, हमारे सारे ज्येष्ठ भ्राता, हमारे सारे संत समाज यहाँ उपस्थित हुए थे और उनके पुण्य चरण रज यहाँ पड़ा और भगवान राजीव लोचन एवं भगवान कुलेश्वर महादेव के असीम कृपा से यह पुण्यमय आयोजन शुभारंभ हुआ, जिसका महामहिम राज्यपाल महोदय एवं संस्कृति विभाग के मंत्री महोदय एवं अन्य भी कलेक्टर महोदय एवं शासन प्रशासन के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और बहुत सुंदर ढंग से आज यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ किए। महाराज जी, भव्य राजिम की भव्यता के लिए कोई सुझाव आपकी तरफ से? राजिम अपने आप में भव्य है, उसमें नहीं, फिर भी इधर महाराज जी नाम से भव्य है, लेकिन उसके स्वरूप के संबंध में स्वरूप के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए पहले हम स्वयं कुछ करें और हमको करने में सबसे मुख्य अभी यहाँ कुंभ होने वाला है, जिसमें सबसे प्रमुख है स्वच्छता। क्योंकि यदि आज यहाँ राजिम में देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ आने के बाद यदि राजिम में स्वच्छता में कमी दिखा तो ये कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक दाग लगेगा। तो हम सबका एक कर्तव्य है कि शासन का भी, प्रशासन का भी, समस्त संत समाज का, प्रत्येक जनमानस का कर्तव्य है, समस्त राजिम नगरवासियों का भी, कि यहाँ के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। चलिए कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा
मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा दातार तू